नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। अभी है 18 मार्च और 10:20 हो रहे हैं अभी। और आज मैं अभी अवेलेबल नहीं था इतने टाइम तक, तो इसलिए मैं मॉर्निंग में सेटअप खोल नहीं पाया, ना मैं ट्रेड कर पाया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे देखा, मैं मोबाइल पे ही देख रहा था और इतनी देर में लैपटॉप मेरा खुल रहा था। तो यहाँ पे मेरा सेटअप बन रहा था कि मेरे को पुट में एंट्री करनी है। ठीक है, तो पुट में एंट्री मैं करने वाला था, लेकिन मैंने छोड़ दिया वहाँ पे, क्योंकि जस्ट मेरे को नीचे उसके सपोर्ट दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो ये सारी मैंने कल ड्रॉ कर रखे थे, तो ये सारा सपोर्ट ही है। तो अब वो 2 बार उसने टेस्ट किया, फिर उस ब्रेक डाउन किया, लेकिन वो ऊपर जाने की कोशिश करने बैठा। तो जैसे ये पैटर्न बना, तो मैंने पुट का जो प्लान था वो कैंसिल करके, तब तक मेरा सेटअप खुल चुका था। और मैंने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले अभी तक एक ही ट्रेड हुआ है और दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे कि ये वाला पार्ट जब बन रहा था ना, तो मैंने यहाँ पे 217 पे समथिंग 218 पे 195 क्वांटिटी ली, मतलब 3 लॉट। और 228.55 पे मैं निकल गया 195 लॉट लेके। ठीक है, तो मतलब ये लगाओ कि कितना, 1 2 और 3 मिनट के अंदर इतना अमाउंट बन जाता है मार्केट के अंदर। तो इसीलिए कहा जाता है कि मार्केट को समझो और समझ के, मतलब हम ये अमाउंट बना सकते हैं। ठीक है, समझ के बना सकते हैं ना। अभी ये देखो, अगर मैं पूरे दिन या तो लेबर का काम करता, ठीक है, तो मेरे को क्या सैलरी मिलती, 500-700 रुपये। ठीक है, इससे ज़्यादा तो नहीं मिल सकती थी, और पूरे दिन घिसना पड़ता मेरे को वहाँ पे। ठीक, अगर थोड़ा अच्छी जगह जॉब करता तो 1000 रुपये, थोड़ी और अच्छी जगह काम करता 1500 रुपये, थोड़ी अच्छी जगह और काम करता तो 2000 रुपये। ठीक है, तो 2000 रुपये कमाने का मतलब ये है कि 60,000 रुपये कमाना। ठीक है, महीने का। और अगर हम मार्केट के हिसाब से बोलें तो 2000 रुपये कमाते हैं, तो हो गया 40,000 रुपये। ठीक है, तो ये 40,000 काम करने के लिए, ठीक है, हमें अच्छी मतलब खासी नॉलेज की ज़रूरत होनी चाहिए। ठीक है, पढ़ना लिखना सब आना चाहिए, तब जाके हम ये सब काम कर सकते हैं, ये 2000 रुपये दिन का कमाने के लिए। ठीक है, बस हमें यही सोच के अगर हम ट्रेड करेंगे ना, तो हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम ये सोच कर करेंगे ना कि भाई 2000 रुपये मैंने कमा लिया है, ठीक है, अब इसके बाद मैं इसको 4 करूँगा, इसके बाद 8 करूँगा, ठीक है, 8 के बाद सीधे 16 करूँगा, तो इस तरीके से एक्सपेक्टेशन लेके आएंगे मार्केट से, तो मार्केट ऐसे देने वाला नहीं है हमें। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि सोच समझ करके ट्रेड करना है, जो हम लोग करते नहीं हैं। स्पेशली मैं अपने बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, मैं भी नहीं करता हूँ, और बहुत सारे मेरे जैसे मेरे भाई होंगे जो काम करते हैं, और वो भी बिना सोचे समझे काम करते हैं इसी तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हमें नहीं करना चाहिए। बाकी मैं कुछ टाइम बाद एक वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने खुद पे ऑब्जर्वेशन करके डेली चार्ट लिखे हैं मैंने, मतलब कॉपियाँ भरी हैं। और कॉपियाँ भरने के बाद क्या समझ आया कि डेली वही मिस्टेक्स हैं जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन सुधर नहीं रहा हूँ। ठीक है, कंटिन्यू वही मिस्टेक्स चल रही हैं, लेकिन सुधरा नहीं जा रहा है। तो मेरे हिसाब से और भी भाई लोग होंगे जो इसी तरीके से काम कर रहे हैं और कंटिन्यू लॉसेस कर रहे हैं और सुधरने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आधे बंदों को तो ये पता ही नहीं है कि हम इस वजह से लॉस कर रहे हैं। मेरे को भी खुद नहीं पता था पहले कि इस तरीके से हम लॉस कर रहे हैं। तो सेम मार्केट में सोच समझ के ट्रेड करना चाहिए और बहुत ध्यान से ट्रेड करना चाहिए। तो यही मैंने सीखा मार्केट से बहुत टाइम से। ठीक है, तो आज देखते हैं, अभी पहुंचा हूं मैं, तो अभी एक मतलब 3 मिनट के अंदर मेरा ट्रेड हुआ है और उसमें प्रॉफिटेबल हूं। बाकी किस तरीके से काम होता है शाम तक बताऊंगा आपको। तो एक और बात मेरे को बतानी थी आप लोगों को कि जो 2000 वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये मैंने कई बार आपको बताया, वीडियो के अंदर भी बताया, और यहाँ पे दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको। क्यों बताना चाहता हूँ कि ये 2000 वाला जो ट्रेड मैंने किया है, तो ये मैं पहले 2021 में मैंने अपना ये चैनल बनाया था। तो 21 के अंदर मैंने
ये कॉन्सेप्ट बनाया था कि भाई मैं क्या करूँगा कि हर रोज़ 2,000 रुपये ले जाके काम ख़त्म करूँगा, तो इससे मेरा 40,000 बन जाएगा। और किसी किसी दिन अच्छा मौका अगर मेरे को मिलेगा तो मैं क्या करूँगा कि 50-1,000 मैं बना सकता हूँ महीने के, और साथ में मेरा बिजनेस से भी पैसा आएगा और 50,000 मार्केट से भी आएगा, और इस 50,000 को मैं खुला खर्चा करूँगा अपने ऊपर, ठीक है, मस्त तरीके से खर्चा करूँगा। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने मतलब यूट्यूब चैनल बनाया, उससे पहले मैंने 1 महीना किया, और 1 महीने में कंटिन्यू 2,000 रुपये बनाता रहा, ठीक है। एक भी दिन लॉस नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही 2,000 बनता था मैं वहाँ से निकल जाता था और मार्केट को बंद कर देता था। इसका एक और रीज़न था बंद करने का कि मैं अपने सेटअप पे नहीं था उस टाइम, ठीक है। तो मैं था अपने गांव में, और वहाँ पे मैं 2,000 रुपये ट्रेड करता था और निकल जाता था, बंद कर देता था, ठीक है। इसके बाद मैं पहुँचा मतलब अपने गुड़गांव वाले घर पे, और वहाँ पे मैंने ट्रेड करना स्टार्ट किया उसी कॉन्सेप्ट से। 1 महीना मैंने और प्रॉफिट बनाया, तो मेरे को लगा कि मेरे को शायद ट्रेडिंग आ चुकी है, क्योंकि मैंने 2 महीने कंटिन्यू, लोग कहते हैं कि 21 दिन, ठीक है, 1 महीना, 2 महीना, इस तरीके से बोलते हैं लोग। तो मैंने 2 महीने कर दिए, और अब मैं क्या करता हूँ कि भाई मैं एक चैनल बनाता हूँ, और चैनल पे मतलब डेली पोस्ट करके दिखाऊंगा 2,000 रुपये मैं कमा रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैंने चैनल बनाया अपना, चैनल बनाने के बाद मैं 2,000 रुपये वहाँ पे कमाने बैठा, ठीक है। और कंटिन्यू मैं डेली वीडियोस डालता था उसमें, और उसके बाद सडन 3 महीने हो चुके हैं मेरे को प्रॉफिटेबल बन के, और मेरे को लगा भाई मेरे को तो आ गया है, ठीक है, अब मैं पता नहीं क्या ही कर दूँगा। और उसके बाद फिर मैंने अपनी क्वांटिटीज़ बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो जैसी ही क्वांटिटी बढ़ाई, उसके बाद जो मेरा 2,000 का प्रॉफिट था वो समथिंग 2,000-3,000 लॉस में कन्वर्ट हो गया। फिर उसके बाद सडन माइंडसेट ब्रेक होना शुरू हो गया, और उसके बाद मैं क्वांटिटीज़ और बढ़ाता चला गया, ठीक है। जहाँ पे मैं 1-2 लॉट के साथ काम कर रहा था, ठीक है, वहाँ पे मैं कंटिन्यू फिर बड़ी क्वांटिटी बढ़ाता चला गया, और वहाँ से मेरे को क्वांटिटी बढ़ाने का शौक़ बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि जो लड़का कल को 3 महीने 2,000 रुपये जिसने कमाए, ठीक है, वो प्रॉफिटेबल हो गया था, अल्टीमेट लॉस में था लेकिन प्रॉफिटेबल हो गया था। तो उसको लगा कि अब वो क्या कर सकता है, कंटिन्यू मार्केट से प्रॉफिट बना सकता है, ठीक है। तो फिर जो 1-2 लॉट था वो 3-4 लॉट में कन्वर्ट हुआ, प्रॉफिट भी अच्छा हुआ, लॉस भी ज़्यादा हुआ, ठीक है। बस माइंडसेट में एक ही था कि मुझे प्रॉफिट चाहिए, चाहे कुछ हो, मुझे लॉस नहीं चाहिए। तो जिस तरीके से अगर हम ये सोचते हैं ना, हमें प्रॉफिट चाहिए, लॉस नहीं चाहिए, तब मार्केट क्या करती है ना, हमें लॉस देती है। जब हम सोचते हैं ना कि भाई मैं छोटा अमाउंट लूँगा और निकल जाऊँगा, तो मार्केट वो हमें खुशी खुशी देती है। लेकिन जैसे ही मैंने लॉट बढ़ाना शुरू किया, लॉस बड़ा दिखना शुरू हुआ, दिमाग पे प्रेशर पड़ना शुरू हुआ कि भाई इतना लॉस कैसे हो गया, ठीक है। उस लॉस को हटाने के लिए कैलकुलेट किया कि भाई मेरे को अगर 300 क्वांटिटी लेनी है, ठीक है, तो मेरे को इतने पॉइंट चाहिए, ठीक है। अब 300 क्वांटिटी ले ली, उसके बाद एसएल हिट हुआ। एसएल हिट होने के बाद पता चला कि जो 20,000 का लॉस था वो 30,000 में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि 30 पॉइंट का एसएल दिया तो 10,000 सीधे सीधे साफ़ हो गए विद इन चंद सेकेंड, और समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद फिर समझ आया कि भाई ये तो इतना पॉइंट कैप्चर करना थोड़ा मुश्किल है, तो अब मैं 600 क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ। पैसे थे उस टाइम, कोई दिक्कत नहीं थी, तो 600 क्वांटिटी बढ़ाई। तो किसी दिन 600 क्वांटिटी से जो 30,000 का लॉस था वो कन्वर्ट करके
30,000 प्रॉफिट में निकल गए। और फिर उसके बाद कुछ छोटे ट्रेड और किए और उसके बाद 40,000 समथिंग प्रॉफिट ले गए और 40,000 में समझो कि 5,000 का ब्रोकरेज दिया और 35,000 जेब में। इस तरीके से समझ आया कि भाई मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड बंदा तो कोई है ही नहीं। तो अब मेरे को मार्केट आ चुकी है और मैं मार्केट में अच्छा खासा काम कर सकता हूँ और प्रॉफिटेबल बन सकता हूँ। तो वो करते 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 उसकी लत लग गई। वो गंदी जो लत थी ना क्वांटिटी बढ़ाने की, लॉस में एवरेजिंग करने की, वो लत बढ़ गई और उस लत ने ऐसा कर दिया जिसकी वजह से लॉस बढ़ता चला गया। फिर वही कि लॉस जिस दिन मार्केट कंटिन्यू फॉल कर रही है और हम मार्केट के अपोजिट सोच रहे हैं, और उस दिन क्या होगा कि आप लॉट बढ़ाते जाओगे, हर लॉस के बाद लॉट बढ़ाते जाओगे और लॉट बढ़ाते जाओगे तो लॉस बड़ा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। ठीक है, तो यही मैंने उस टाइम सीखा कि मेरे 2-3 लाख रुपए एक दिन के अंदर लॉस में चले गए। ठीक है, मतलब 2-3 लाख क्या है वो कि अकाउंट के अंदर थे। ठीक है, तो पूरी कैपिटल दाव पे लगा दी एक दिन। ठीक है, तो ये ऐसे मल्टीपल टाइम हुआ। ठीक है, तो ऐसे चलता गया। तो अब जाके मैं अपनी गलतियां देख रहा हूँ, तब समझ आ रहा है कि भाई ये क्वांटिटी बढ़ाना, एवरेजिंग करना, ये सब गलत है। ठीक है, ये नहीं सीख पाऊँगा तो ट्रेडर कभी नहीं बन पाऊँगा। तो यही कहानी थी कि 2000 से स्टार्ट करने की और पता चला कि 3-4 लाख का लॉस। क्यों? कि मार्केट को सही तरह समझने का जो कॉन्सेप्ट था वो सीखा नहीं मार्केट को सही तरह। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ पे देखो, जैसे ये बना ना, यहाँ पे लिया, यहाँ पे निकला। अब मैंने देखा कि ये पहले की बात बता रहा हूँ और अभी भी बहुत बार हो जाता है ऐसा नहीं है कि मतलब अब तो मैं सुधर गया, ऐसा नहीं है। ये हमारा ह्यूमन माइंड है और ये कंटिन्यू ऐसे ही काम करता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिया, यहाँ पे निकला, अब देख रहा हूँ कि यहाँ चला गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ चला, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। अब माइंड क्या काम करेगा ना कि अब लगता है ये ऊपर जाएगा। ठीक है, ऊपर जाएगा और यहाँ पे ख़रीद लिया चोटी पे 242 पे समथिंग। ठीक है, और ये सडन क्या करेगा ना, नीचे आ जाएगा समथिंग यहाँ तक 220। अब 220 आ गया तो इसके बाद क्या होगा कि माइंडसेट ख़राब हो जाएगा कि यार 2000 का लॉस कैसे, मतलब 2000 का जो प्रॉफिट है वो कैसे चला गया। ठीक है, तो फिर माइंड क्या करेगा, अब ये ट्रेड हो सकता है गलत हो गई हो। ठीक है, कि इसने यहाँ से क्यों, जिसने पुट ख़रीदा है वो निपट गया इधर। ठीक है, उसका तो जितना अमाउंट था वो लॉस के निकल गया। या हो सकता है एक छोटा सा और डिप देगी कि जब ये, मैं कह रहा हूँ कि ये पंच अप देगी ऊपर। ठीक है, ऊपर देगी और सीधे नीचे। ठीक है, और ये क्या करेगा, अभी जो बंदे यहाँ टिके हुए हैं कि नीचे का ऐसा लगा के बैठा हूँ मैं, ठीक है, इनको पंच अप करेगी और सीधे ऊपर। ठीक है, मतलब इनका यहाँ कट गया और जो यहाँ चढ़ गया वो बस में चढ़ गया और उसको अब लपेटेगी नीचे। ठीक है, ऐसे करके इनको भी निपटाया, इनको यहाँ फंसा दिया और ये फंस गए। तो इस तरीके से मार्केट करती है और फिर हम क्या करेंगे, फंस जाएंगे इसमें। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे लिया, इसके बाद मैं यहाँ पे देख गया मैं मार्केट को। अब भाई जिस बंदे ने 240 पे लिया, वो 240 पे लिया, अब वो 20 पे आ गया तो उसके लिए तो और सस्ता मिल रहा है ना माल, तो वो सस्ता लेगा। अब वो सोचेगा कि यार 2000 प्रॉफिट था, अब ये लॉस में कन्वर्ट हो गया, अब मेरे को 2000 वापस चाहिए। अब 2000 वापस नहीं आने वाले। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब 2000 को बढ़ाने के लिए ना, अब जो 3 मिनट का मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिया कि 3 मिनट में मैंने कर लिए, अब मार्केट नीचे से ऊपर जाने में 3 मिनट नहीं, यहाँ पे 30 मिनट लेगी और इतने में तो मैं निपट जाऊँगा। कैसे? नीचे आएगी मार्केट, मैं वहाँ पे लूँगा क्वांटिटी बढ़ा के, फिर ऐसा लेट होगा, फिर नीचे आएगी, फिर मैं लूँगा, फिर ऐसा लेट होगी, फिर नीचे आएगी, फिर मैं लूँगा, फिर ऐसा लेट होगा, फिर नीचे आएगी, फिर मैं लूँगा, फिर ऐसा लेट होगा। ठीक है, जब कंटिन्यू ऐसा लेट हो जाएगा ना, तो फिर बंदा सोचेगा चल यार मैं छोड़ देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, ठीक है, कॉल तो नहीं लेता मैं, अब मैं लूँगा पुट, क्योंकि ये जा रही है भाई, नीचे जा रही है। अब मैं क्या करूँगा, फिर पुट बंदा लेता है, पुट ले लिया मार्केट ने, आधा घंटा जो अमाउंट था वो निकाल दिया, स्वाहा ख़त्म कर दिया। अब कॉल क्या करेगी, धीरे 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 वहीं पे आ जाएगी।
ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट आ गई 240 पे। अब बंदा रिग्रेट करेगा कि यार इसने साले ने मेरे को पूरा नीचे लपेट दिया, ठीक है, और कॉल में तो लपेटा ही लपेटा, साथ में पुट में भी लपेट दिया मेरे को, ठीक है। अब ये वहीं आ गई, ठीक है। तो वो उस दिन पूरा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और फिर उसके बाद पता चलता है उसको कि भाई मेरे को ना कॉल ही में रहना था। अब वो क्या करेगा, यहीं पे दोबारा कॉल लेगा और आज उस दिन मार्केट क्या करेगी ना, पूरा गिर जाएगी। मतलब जो ये मार्केट यहाँ सस्टेन कर रही है ना, तो ये पूरा नीचे गिर जाएगी। और इसके बाद बंदा क्या है, यहाँ होप में अटका रहेगा। होप की क्या होता है भाई, मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट ऊपर जाएगी, इस तरीके से करते करते मार्केट में बंदा हो जाएगा डेड और उस दिन पूरा अकाउंट साफ़ हो जाएगा। ये क्यों होता है, एक ही गलती है कि हमने ट्रेड ले लिया, एक प्रॉफिट हो गया ट्रेड का, ठीक है। अब मेरे को वेट करना है काफ़ी देर तक, समझना है, सोचना है, समझना है कि कहाँ से क्या हो सकता है, ठीक है, कि मेरा एसएल कितना बन रहा है, ठीक है, लॉस कितना होगा, ये सारी चीज़ें सोचनी है हमें। अगर हम ये सोचेंगे नहीं ना तो ट्रेडर नहीं बन सकते। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लग रही हो आपको, जो ये चीज़ें मैं बीच में बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट, क्योंकि प्रॉफिट दिखाना, लॉस दिखाना कोई लॉजिक होता नहीं है यहाँ पे। मेन जो होती है ना, यही बातें इंपॉर्टेंट होती हैं और कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब दिखाता हूँ मैं बाद में, क्योंकि जो मेरे को बताना था वो बता दिया, लास्ट में ही दिखाऊंगा क्योंकि वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो गाइस आज मैं वीडियो बनाना भूल गया कि अभी मेरे को वीडियो डालनी थी। अभी मैं घूम रहा था तो मेरे को याद आया कि वीडियो भी मेरे को डालनी थी। हालांकि मैंने रिकॉर्ड की थी, लेकिन शाम का वाला मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया इसको। शाम के वाले में क्या था कि मैंने 2 और ट्रेड लिए थे और एक गलती से मतलब मैं गलती से ले लिया, तो 3 हो गए टोटल। तो एक सुबह लिया था 4, ठीक है। तो एक जो गलती लिया मैंने, कॉल ले ली थी और कट कर दी थी सेम टू सेम टाइम, तो उसमें 1-1.5 रुपये का मेरा समथिंग लॉस हुआ होगा। एंड सेकंड जो कॉल मैंने ली थी उसमें मैं दोनों मतलब एक पुट ली थी मैंने, पुट शॉर्ट की थी, और एक सेंसेक्स में लिया था मैंने, एक लॉट लिया था कॉल, और दोनों के अंदर मतलब छोटा छोटा प्रॉफिट लेके मैं निकल गया, क्योंकि ज़्यादा आज मूव आया नहीं जब तक मैं बैठा था वहाँ पे, और फिर मैं निकल गया। उसके बाद काम ख़त्म कर दिया आज का, लेकिन कुछ प्रॉफिट इतना अच्छा खासा बना नहीं, थोड़ा बहुत ही छोटा मोटा बना है, क्योंकि आज मार्केट चली ही नहीं उस तरीके से जिस तरीके से चलना चाहिए था, क्योंकि आज साइडवेज का ट्रेंड था पूरा, तो इसलिए फिर छोड़ दिया मैंने मार्केट को। ठीक है, मैं वीडियो डाल देता हूँ और कुछ मतलब कई चीज़ें बताई हैं उसमें मैंने, तो वो भी देख सकते हो आप। थैंक यू, बाय, राधे राधे, जय बाबा कल्ला। मिलते हैं कल की वीडियो में।